जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, पूजा के विषय को मान लिया जाता है कि यह एक बोर विषय है और बहुत से लोग इसमें रुचि तो पैदा करते हैं, परंतु वे धीरे धीरे करके इस विषय से दूर हटने लग जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव है वह अपनी मनपसंद चीजों को चयन करना चाहता है। यानी मन में जो होता है कि मैं यह देखूं, कुछ अच्छा सुनूं, जो मेरे मन को भाए, पर उसके मन को अब पूजा पाठ का विषय नहीं भाता। और बहुत से बच्चों को अब ये स्कूल में जाना, पढ़ाई करना बड़ा बोर लगता है। आपको भी लगा होगा, बिल्कुल। अब भी जब पूजा पाठ किसी ब्राह्मण के द्वारा की जाती है, कई बार कह दिया जाता है, पंडित जी जल्दी से पूजा निपटाते हैं, अब फिर समय नहीं है हमारे पास। और वे यदि कोई हास्य व्यंग का सीरियल देखने लग जाएं तो 3 घंटे गुजर जाएंगे और यही चाहेंगे कि और भी अधिक लंबा होता यह सीरियल तो बड़ा आनंद आता। बस दोस्तों, मैं इसी आनंद के बारे में आपको कुछ बताता हुआ आज के विषय पर आना चाहता हूं कि मां गायत्री के दर्शन कैसे हो। अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं। दोस्तों, एक बड़ी ही सुंदर देवी हैं, गौर वर्ण हैं, किशोर अवस्था में हैं और साक्षात ज्ञान और विद्या की देवी है। अब वे ब्रह्मलोक में निवास करती हैं, पर इस समय वह हंस पे सवार हो चुकी हैं। दोस्तों, 4 मुख हैं उनके, लाल रंग का परिधान उन्होंने पहना हुआ है और लाल रंग की ही चूनर ऊपर से जो ढांप लेते हैं वो लाल रंग की ही उनके पास चूनर है। उनके एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। और यह देवी साक्षात सरस्वती का भी रूप रखती हैं। वास्तव में यह देवी कौन है, अब इसके बारे में मैं बताऊं इससे पहले आप खड़े हुए हैं आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर और यह देवी अपने हंस को लेकर के उड़ती हैं और उस ब्रह्मलोक से उड़ने के बाद अपने सूर्य मंडल से होती हुई आपके पास आ रही हैं। अब दोस्तों, यह मैं बता दूं कि इनका नाम है मां गायत्री और यह ब्रह्मा की पत्नी है। यहां तक आपने मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना तो समझ गए होंगे कि जो देवी ब्रह्मलोक में निवास करती हैं
माँ गायत्री वे किस प्रकार से, उनका रूप कैसा है, हंस पर बैठकर सूर्य मंडल के द्वारा होती हुई नीचे उतर रही हैं और हमारे पास आ रही है। अब दोस्तों, यह कहानी है क्या और इससे आगे क्या होगा? सबसे पहले तो दोस्तों मैं यह बता दूं, मैं आपको सबसे पहले एक मंत्र बता देता हूं, फिर इसकी कहानी भी बताऊंगा। पर इस मंत्र को आप ध्यानपूर्वक सुनना। जब तक आपको किसी विषय में आनंद नहीं आएगा, तब तक आप आनंद की खोज कर भी नहीं पाएंगे। आनंद को खोजने के लिए स्वयं आनंदित होना पड़ेगा, बोर नहीं रहना पड़ेगा। आप बोरियत में कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य जो बोरियत में किया जाता है वह आनंद की ओर नहीं ले जा सकता। आपको आनंद के साथ इस मंत्र को पहले सुन लेना है और फिर यह मंत्र क्या है, कैसे आप इसे प्रयोग करें, मैं बताऊंगा। ध्यान करके लयबद्धता के साथ में ओम बालां विद्यां तु गायत्री लोहितां चतुराननां रक्तां वर्धयोपेता मक्षय सूत्रे करां तथा कमंडलो धरां देवीं हंसिवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवतां ब्रह्मलोक निवासिनी मंत्रेण आवाहये देवी आयान्तु सूर्ये मंडलात्। दोस्तों, इस प्रकार की लयबद्धता से ध्यान मग्न होकर के इस मंत्र को सबसे पहले तो याद कर लेना। किसी चीज को, जो मैंने कहा था कि किसी के प्रति उदासीन तटस्थ नहीं रहना, उसमें खुश जाना है पूर्ण रूप से यदि उसे पाना है तो। अब कहा जाए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आप करते करते थक जाएंगे, पर आपको आनंद उसमें जब तक नहीं आएगा आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अब भगवान के ही मंत्र होते हैं और एक भजन था किसी के द्वारा गाया हुआ, हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शिव महादेवा शंभु। अब देखने में ये भजन है लेकिन ये मंत्र है, पर आप नहीं समझ पाएंगे। वह नाम भगवान के, वह नाम जो हमारे हृदय से जुड़ करके और उस
के साथ एकाकार होने लगे, वह तीव्र मंत्र होते हैं। यह नमः शिवाय से भी अधिक तीव्र बन जाएगा और नमः शिवाय इससे भी अधिक तीव्र बन जाएगा यदि आप उसे लयबद्धता से करेंगे, तो आपका मन भी लगेगा। आपको आनंद खोजना है तो आनंदित होना पड़ेगा। आप आनंदित नहीं हैं तो आनंद आएगा भी नहीं। मैं जो कहानी सुना रहा था दोस्तों, वह कहानी जो यह मंत्र मैंने पढ़ा है, इस मंत्र का सरलार्थ है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। रात्रि को सोते समय बस आपने जो मैंने कहानी बताई है, उसी रूप में मां गायत्री का ध्यान करना है। जो कहानी बताई है, अब मंत्र मैंने उसका बाद में बता दिया है आपको। जब तक आप मंत्र याद ना करें, सोते हुए उस कहानी को याद कर लें जो मैंने बताई है। यानी इस जो मंत्र है, इसका सरलार्थ बताया है मैंने। जब तक आप अपने मन से जुड़ेंगे नहीं दोस्तों, किसी भी देव शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सोते हुए जब आप इसका स्मरण करेंगे इसी प्रकार से कि वह आ रही है, हंस से उतर कर, हंस पर सवार होकर के आपके पास चली आ रही हैं, आप देखेंगे कि यदि 5-7 दिन का भी अभ्यास बना लेते हैं तो 5-7 दिन में स्वयं ही आप पंख लगा करके उड़ने लगेंगे और मां के दर्शन साक्षात करेंगे। सब कुछ चलता है दोस्तों अपने दिल से और मन से। आपने यदि इस सूत्र को अपना लिया तो समझ लेना कि आपका जीवन बहुत से खोज कर लेगा इसी प्रकार की, और आप भी देव शक्ति से जुड़ने लग जाएंगे। अब जब यह मंत्र याद हो जाए आपको, तब इस मंत्र को पढ़कर और पढ़ते हुए यह कहानी जो मैंने बताई है कि इस प्रकार से देवी आपके पास आ रही हैं, मां गायत्री। अब इसका स्मरण करें रोजाना, रोजाना सोते हुए करें। अगर किसी दिन छूट जाए तो आप इसके बारे में कोई संकोच ना किया करें। एक दिन छूट जाए, 2 दिन छूट जाए, कोई संकोच ना करें, इससे करें और इसका परिणाम देखें दोस्तों। मां देवी अवश्य दर्शन देंगी। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।